नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू बोले, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा अनुशिक्षक योजना लागू करेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अनुशिक्षक योजना शुरू करने जा रही है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों के परिसरों में 6,297 प्री प्राइमरी अनुभाग संचालित किए जा रहे हैं, जहां लगभग 60,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन प्राथमिक विद्यालयों के साथ 2,377 आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित किए गए हैं। गुरुवार को जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्यों के शिक्षा विभाग को व्यापक प्रारंभिक बाल्य देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम तैयार करने का सुझाव दिया गया है। शुक्ल बोले, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर शिमला विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति न होने में राजभवन का दोष नहीं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और शिमला विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति न होने में राजभवन का कोई दोष नहीं। गुरुवार को राजभवन शिमला में प्रेस वार्ता करते राज्यपाल ने कहा कि नियम के विरुद्ध मैं कोई काम नहीं करूंगा। जब तक हूं, राज्यपाल पद की गरिमा को बनाए रखूंगा। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति मामले में मंत्री चंद्र कुमार के राजभवन पर की गई बयानबाजी पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रेस वार्ता कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 अभी सरकार के ही पास है। सरकार से वापस आने पर इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजेंगे। निर्दलीय विधायकों ने क्यों दिया इस्तीफा, जनता पूछ रही। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निर्दलीय विधायकों से जनता पूछ रही है कि कौन सी मजबूरी में इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मंडी में जब विधायकों की बोली लग रही थी तो निर्दलीय विधायक भी अपने लाभ के लिए चले गए। उन्होंने कहा कि केएल ठाकुर को जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्टेज पर सबके सामने धक्के दिए तो वो गांव-गांव जाकर लोगों के आगे रोए कि मेरा क्या कसूर था, लेकिन अब वो केएल ठाकुर से पूछना चाहते हैं कि 15 माह के बाद उसने त्यागपत्र दिया, इसमें जनता का क्या कसूर है। 8 मिनट में अस्पताल तैयार। अब हिमाचल प्रदेश में कहीं भी बड़ी प्राकृतिक आपदा या फिर मानवीय संकट के दौरान भीष्म प्रोजेक्ट के जरिए तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री उपलब्ध होगा। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर एम्स में ये महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। खास बात यह है कि आपात स्थिति में जरूरत पड़ने पर मोबाइल यूनिट को हेलीकॉप्टर या फिर ट्रक के माध्यम से स्पॉट पर ले जाया जाएगा। कहीं भी आपदा होने पर इस अस्पताल को महज 8 मिनट में तैयार कर मरीजों का इलाज शुरू किया जा सकता है। मंडी में हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। सांस्कृतिक राजधानी मंडी में 4 दिवसीय हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज वीरवार को संस्कृति सदन में हुआ। फिल्म फेस्टिवल के शुभारंभ पर एडीसी मंडी रोहित राठौर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए, जबकि अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा और निर्देशक आदित्य होम ने विशेष रूप से शिरकत की। फिल्म फेस्टिवल के शुभारंभ पर लेखन और साहित्य के क्षेत्र में सुंदर लोहिया और कृष्ण कुमार नूतन, संगीत के क्षेत्र में सोमदेव कश्यप और प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रोफेसर रमेश रवि को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिलासपुर गोलीकांड, आत्मसमर्पण करने से पहले पूर्व विधायक का बेटा पुरंजन ठाकुर गिरफ्तार। बिलासपुर में कोर्ट परिसर के बाहर गत 20 जून को दिन दहाड़े घटे गोलीकांड के मास्टरमाइंड बताए जा रहे पूर्व विधायक मंबा ठाकुर के बेटे पुरंजन ठाकुर को पुलिस ने वीरवार 27 जून की सुबह गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने एक अन्य युवक संदीप उर्फ सैंडी निवासी गांव सुंगर जिला बिलासपुर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि संदीप सैंडी भी इस गोलीकांड का ताना बाना बुनने में प्रमुख रूप से शामिल था। स्कूल्स में छेड़छाड़ के मामलों पर आया बड़ा फैसला। हिमाचल के शिक्षण संस्थानों पर लगातार आ रही छेड़छाड़ के मामलों पर शिक्षा विभाग में सख्ती दिखाई।
दरअसल विभाग में हर शिक्षण संस्थान को ये जरूरी निर्देश जारी किए थे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी को हर महीने की 5 तारीख को ऐसे मामलों की जानकारी निदेशालय भेजनी होगी, लेकिन शिक्षण संस्थान इन नियमों का पालन नहीं कर रहे। ऐसे में अब एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को रिमाइंडर जारी कर दिया है कि हर हालत में हर महीने की 5 तारीख को 6-4 संबंधी मामलों की रिपोर्ट निदेशालय भेजनी होगी। ऐसा न करने की सूरत में शिक्षण संस्थान के मुखियाओं पर कार्यवाही होगी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने दावा किया। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार व कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने दावा किया कि कांग्रेस उपचुनाव में 3 सीटें जीतेगी। विपक्ष बुरी तरह से बिखरा हुआ है, भाजपा के अंदर विरोध है। कांग्रेस से विधायकों को तोड़ने और अपने नेताओं को खत्म करना, आजाद विधायकों के इस्तीफे दिलाने से लेकर सारे प्रकरण में बीजेपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ नहीं है। श्री चौहान ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और उनके साथी जयराम ठाकुर के साथ कहीं भी खड़े नहीं दिखते। न्याय संहिता में व्हाट्सएप मैसेज भी सबूत। 1 जुलाई 2024 से दर्ज सभी मामलों का निपटारा नए आपराधिक कानूनों के तहत किया जाएगा। नए कानून के तहत व्हाट्सएप संदेश भी अब साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने न्याय प्रदान करने में देरी को कम करने के लिए ये प्रावधान किए। शिमला में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के सेमिनार में ये जानकारी एडीजीपी कानून और व्यवस्था हिमाचल पुलिस अभिषेक त्रिवेदी ने दी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली और समग्र रूप से समाज को लाभ होगा। नए कानूनों का मूल उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, न कि दंड देना। इस नई व्यवस्था में जाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। सभी स्तरों पर सभी अधिकारियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, स्कूल्स में दिव्यांग छात्रों से नहीं वसूले जाएंगे फीस और फंड। प्रदेश के कई सरकारी स्कूल्स में दिव्यांग छात्रों से फीस और फंड वसूले जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी स्कूल प्रमुखों को दिव्यांग छात्रों से फीस और अन्य किसी भी तरह के फंड न वसूलने के निर्देश दिए। दिव्यांग के अधिकार अधिनियम 2016 में निर्धारित प्रावधानों के बावजूद उक्त छात्रों से शिक्षण संस्थानों में अभी भी फीस और अन्य निधि वसूली जा रही है, जो अधिनियम के विपरीत है। सीएम सुक्खू की पत्नी को टिकट मिलने से कांग्रेस में धधक रहा ज्वालामुखी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की पत्नी को टिकट देने से कांग्रेस के अंदर ज्वालामुखी धधक रहा है और 10 जुलाई के बाद ये ज्वालामुखी फट जाएगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो पत्नी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि हाईकमान का आदेश है। बिंदल ने कहा कि कोई मजबूर मुख्यमंत्री जन कल्याण नहीं कर सकता। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 18 महीनों के शासन में 12 बहानों के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष में 1 लाख नौकरियां देने वाली कांग्रेस में नौकरी देने वाले संस्थान को ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में अव्यवस्था का आलम है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। 4 नशा तस्करों की 4 करोड़ 47 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। जिला पुलिस नूरपुर ने 4 नशा तस्करों की लगभग 4 करोड़ 47 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। एसपी नूरपुर अशोक रथ ने बताया कि जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत 31 जनवरी 2023 को जसूर में एक कार से 2 आरोपियों से 1 किलो 100 ग्राम हेरोइन चिट्टा व 100 नशीली गोलियां और लगभग 13,20,000 रुपए बरामद किए गए थे। बीमारियों की काट है ये फल, शुगर के लिए रामबाण है पत्ते और गुठली। जामुन फल साइज में छोटा है पर इसके फायदे बहुत हैं। इस फल में पोषक तत्वों का खजाना है। खाने में इस फल का स्वाद अधिक मीठा नहीं होता बल्कि खट्टा और कसेला होता है। फिर भी लोग इस फल को बड़े शौक से खाते हैं। मौसमी फल होने के चलते हमीरपुर शहर में जामुन के फल की अत्यधिक मांग है। हमीरपुर में ये फल 320 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। बता दें कि जामुन में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सड़क से लुढ़की दूध से लदी गाड़ी, एक की हुई मौत। आने में गुरुवार को चवाई यानी सड़क पर भांगी डबार के समीप दूध के कंटेनर से लदी एक बोलेरो कैंपर संतुलन खो जाने के कारण अचानक सड़क से बाहर होकर पहाड़ी में लुढ़ककर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक सहित सवार 5 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।